Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जो प्रभु जी ने शेयर कर दिया ये है वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसदि हरितोषणम। प्रभु इसको हिंदी में बताओ ना, इंग्लिश। एक मिनट, इसमें कहा गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसीलिए हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन का सर्वोच्च जो सिद्धि है वो है अपने कार्य को करते हुए, अपने स्वधर्म को करते हुए, अपने जो भी वर्ण जो भी आश्रम है उसके हिसाब से करते हुए भगवान को प्रसन्न करना, ये सबसे बड़ा जो है सिद्धि। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हम घर में करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, इन सब का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की संतुष्टि ही होना चाहिए। मतलब उनकी संतुष्टि के अलावा हमने जो भी कुछ किया वो इंद्र तृप्ति है। तो चारों वर्ण का जो भी ये है उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की तुष्टि है। हरे कृष्णा। तो वैसे रघुनाथन माता जी कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्सेलेंट क्लास एज ऑलवेज। आपने रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर किया, भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में यू गेव अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन। एंड देन मुझे स्पेसिफिकली आई वांटेड टू शेयर, जब आप अंतकाले च मामेव के बारे में कह रहे थे, एक्चुअली कल आई वाज रीडिंग अ श्लोका बाय स्वामी देसिगर। वो रामानुजाचार्य का शिष्य है, बहुत जनरेशंस के बाद वो आए थे, बट उस परंपरा में, एंड वहाँ एक सेम और सिमिलर श्लोका था। सो प्रभु जी, आई जस्ट थॉट आई विल जस्ट chant that 4 lines because I thought ये related था। ये ऐसा है, अधराहित चारु वंशनालाः मकुटालंबी मयूर पिंजमालाः हरनीलशिला विभंगनीलाः प्रतिभा संतु ममांतिम प्रयाणे। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, thoughts on the beautiful flute that is kept on Krishna's lips, thoughts on the peacock feathers adorning his crown, thoughts on the piece of sapphire stone that Krishna looked like. These thoughts must attend on my mind at the last moment of my life in my journey to the other world. So I thought I'll just share this, Prabhuji, because Antakali ka similar था। वही कहना था मुझे प्रभु जी। मुझे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वो 50 के बाद पूरा हैव टू गेट इनटू द वानप्रस्थान, वो संन्यास का आउटलुक होना चाहिए। बट प्रभु जी, अभी इस कलयुग में शादी भी लेट हो रहा है, बच्चे भी लेट हो रहा है, सो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो 55 60 तक चल रहा है। जो ग्रैंड पेरेंट्स का एज है अभी, वो पेरेंट्स का एज में बच्चे को देखना पड़ता है। प्रभु जी, आपका थॉट क्या है उसमें, एंड कैसे ऐसे लोगों का क्या एडवाइस आप दे सकते हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखो माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि लेट शादी हो रही है और दादा दादी की उम्र में वो माँ बाप बन रहे हैं, जबकि उनको उस वक्त दादा दादी बनना चाहिए था। ये आपका बिल्कुल सही है। और लेकिन अब देखो, अभी वरना संन्यास तो अभी मिलता भी नहीं है। अगर कोई इस्कॉन में भी है, बहुत अच्छा है, तो बहुत मुश्किल से संन्यास मिलता है, संन्यास मिलता भी नहीं है। लेकिन इसका सबसे यही है कि हमको अपने घर से विरक्त रह करके, जो ज्यादा उस पे
वो कर्ता भाव न ला करके अपने मन को धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करना, यही संन्यास का भाव होता है। अगर हम घर में भी रह रहे हैं, है ना, तो हमारे अंदर देखो थॉट्स आएंगे, जो मैंने बताया था ना, घर में बटन खराब हो गया ये कर, लेकिन इन सबसे हमको ऊंची लेवल पे जा करके ये सब होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, सब होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। लेकिन हमारा मन भगवान में लगता रहना चाहिए। हमको भागवतम प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए, उसमें भगवान, और भागवतम में भी जो कृष्ण लीला है ना, उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। रात को सोते समय, सुबह को उठते समय उनमें फोकस करना चाहिए, मतलब एक एक लीला को मन में स्मरण करता रहना चाहिए। वही संन्यास है। और घर में थोड़ा सा आसक्ति नहीं करके, जिम्मेदारी ले करके, और आसक्ति थोड़ा कम मिलाकर, ये मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये चीज मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, ये चीज मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जो भाव है ना, इससे हटा करके भगवान सब कर रहे हैं, और अपने आप को, मन को कृष्ण से ओतप्रोत करते 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 करते, बस यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और हमारे सीनियर भक्त है गोपी मनोहर प्रभु, वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं हमें इस चीज को, कि आजकल कैसे हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया। आई थिंक श्री प्रिया माता जी ने भी हाथ उठाया, अगर रिलेटेड है तो पहले वो ले लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग बाद में लेते हैं। श्री प्रिया माता, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Prabhu, actually, I just wanted to add, since we are talking about dispassion now, that is the sannyasa dharma. I heard in one of the lectures from another video where it was told that in dispassion, it is very difficult to withdraw from our children and the responsibility towards them. So what that person was telling was, when the particular time comes, children will automatically leave. They will move away from you. It will happen naturally. All you need is the knowledge and maturity to accept it and move on. So naturally things will happen, but we only need to equip ourselves with all the knowledge and maturity to accept it. Hare Krishna. बहुत बहुत अच्छा बताया माता जी कि एक समय आएगा कि सब वो बच्चे अपने आप ही हमसे दूर होंगे, और हमको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। माता जी ऐसे ही बताया आपने। हाँ गोपी मनोहर प्रभु प्लीज। Yes Prabhu, yes Prabhu, yes Hare Krishna Prabhu. या करेक्ट। ये जो प्रश्न है माता जी का, ये बहुत ही उपयुक्त है, और आज के हम लोग जिस समय से गुजर रहे हैं कलयुग में, इसमें बहुत ही ऐप्ट है ये चीजें। एक तो पहले तो जैसे 25 कहा गया, पहले तो उतनी उम्र रह नहीं है। मतलब मुझे याद है तो 10 साल पहले लोग 80 तक चलते थे, आज 60 हो गया है। आज एवरेज अगर किसी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा गया है, आई थिंक 60 एट द मोस्ट 65 या 70, लेकिन 60 के बाद वो बोल सकते हैं कि इज यूजलेस, मतलब किसी काम का नहीं है, तो बिस्तर पर रहता है या, तो वी शुड कंसीडर 60, इसको 60 पकड़े हमने, और इसके बाद भक्ति होगा नहीं। पहले तो 60 के बाद जो होगा हमारे 60 में। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग को ये करना चाहिए, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, तो जितना हो सके जल्दी हम लोग को अपने कार्य जो है समेटने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को इतना पसारा नहीं फैला रहना चाहिए कि वो निपटते हम लोग 80-90 पे हो जाए। तो वी शुड बी स्मार्ट, एक कि हम लोग डोंट एक्सटेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना टाइम होगा वो हिसाब से हम लोग, जैसे वीडियो गेम में होता है जैसे टाइमिंग वाला होता है, जैसे गेम खत्म हो गया आपको आउट कर देते हैं, तो जैसे समझना है कि ये मैं एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरे पास 60 ईयर्स है, वो भी 60 ईयर्स भी पता नहीं मेरे पास 60 है कि नहीं, हो कल मैं देख पाऊंगा कि नहीं, आज शाम देख पाऊंगा कि नहीं, डोंट नो। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये रखना, मैक्सिमम अगर मैं जिया तो 60 तक जीऊंगा, उसमें मुझे सब कुछ समझना, उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करना। हम लोग प्लानिंग बड़ा कर रहे कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो बेटे को ये करना है, बेटी को ये करना है, उनको सेटल करना है, उनके बच्चों की शादी देखनी है, उनको बड़ा होते हुए देखना है, पोते देखना है, तो फिर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
तो वी शुड हैव प्रैक्टिकल गोल होना चाहिए। ठीक है, मेरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बात तो एक है आसक्ति और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें फर्क समझना चाहिए। हम लोग आसक्ति में ना पाए, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इतना करना है। मेरे जान अगर कुछ मुझे होता है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस वगैरह निकाल कर अगर मेरे कुछ हो जाता है तो इतना इतना, तो वो हम लोग प्लान कर लेते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए एवरीथिंग, अपने वाइफ के नीड्स के लिए और वाइफ में पति के नीड्स के लिए, जो भी डिपेंडेंट्स है उनके लिए प्लानिंग करके रखेंगे। और एक ऐसा नहीं कि मुझे 100 करोड़ 200 करोड़, नहीं, अपने लिमिट में जितना है प्रैक्टिकल रह के हम उसको करें और कोशिश करें कि हम लोग इसको पहुंच सके। हम टारगेट पे पहुंच गए तो हमको समझ जाना चाहिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर कोई भी टारगेट तक पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज सभी का टारगेट इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो उनको पहुंच नहीं पाएगा। तो एक कट ऑफ लाइन कहीं पे हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए कि ये या तो इतने पैसे या तो इतना टाइम, दोनों को एक कट ऑफ हम लोग को रखना है। तो ठीक है, इतने पैसे तो नहीं जमा कर पाएंगे, 200 करोड़ नहीं जमा कर पाए, ठीक है चलो 100 करोड़ हो गए, 75 करोड़, वॉट एवर, ठीक है। अब मेरे पास जो है मेरा इतना टाइम था, मैं पूरा कर गया, अब मेरे पास आगे टाइम नहीं है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्पिरिचुअल। अपने वानप्रस्थ ले लो, बच्चों को जो है अपना सब सेटल कर दिया, ठीक है। तो मेरा तुम्हारा देखो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने निकल गए। और वानप्रस्थ में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जंगल में जा सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, आज का जो वानप्रस्थ है कलयुग में हमारे लिए, स्पेशली डिवोटीज के लिए, हम लोग जो है मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में, ऐसे किसी धाम में जो है बहुत से लोग जो अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई पूना में, कोई पंढरपुर में है। तो ऐसे डिवोटीज के ऐसा हम लोग को जंगल में भी जाके नहीं रहना है। ऐसा नहीं जाए कंदमूल खा रहे हैं किसी पेड़ के नीचे, नॉट दैट वे। लोग छोटा सा कहीं पे अफोर्डेबल एक घर, हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पे हैं और वहाँ पे फोकस अपने सिर्फ भगवान का भजन, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के इतने सारे बुक्स हैं, वो फोकस रखें। दिन में इतना करना है, सुबह अमरावती जाना है, गोवर्धन परिक्रमा करना है या वृंदावन परिक्रमा करना है। तो ये सब अगर बनाए हम लोग तो हम लोग जो है भक्ति में थोड़ा कुछ हम लोग आगे जा पाए। नहीं हम लोग खाली मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और आसक्ति में फंसे रहेंगे तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर है, वो बोलते हैं कि कोई भी जो प्राणी होता है वो जब अपना क्या बोलते हैं अपना जब जाला बनाता है तो ऐसे बनाता है कि वो अपने लिए रास्ता छोड़ देता है। कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि वो ऐसा जाला बनाता है कि कभी बाहर उसमें से निकलता है, उसमें फंसा रह जाता है, वो कभी बाहर निकल नहीं पाता उसमें से। तो ऐसे जाला मत बनाओ कि यू आर नॉट एबल टू कम आउट, मेक अ वे, कीप अ वे। ठीक है, ये इतना इतना है तो इसमें से मुझे फिर ये इतना होगा तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सो कीप दैट थिंग, बी प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल रहते हुए हम लोगों को फोकस उनको याद रखना है। मेन मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, मुझे वो फॉलो करना। ठीक है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भी देखा, प्रभुपाद जी को कितने साल पहले इंस्ट्रक्शंस मिला, लेकिन वो भूले नहीं, अपना सब कार्य किया, जब टाइम आया उसको छोड़ के निकल गए। तो वैसे होना चाहिए हमारे। इंस्ट्रक्शंस मिला है गुरु महाराज का तो ऐसे नहीं बस टाइम पास के लिए हाँ गुरु महाराज कर रहे हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस पे कोई ध्यान नहीं। स्नान के लिए गुरु महाराज दिखाने के लिए दूसरों के सामने, लेकिन जब वो अकेले में जो गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का टाइम आता है तो हम लोग तब व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगे हुए। तो वैसे नहीं होना चाहिए। ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमेशा ध्यान में रखें, बी प्रैक्टिकल एंड जो है एक कट ऑफ टाइम। ये अगर हम लोग इतना सब चीज करें तो आई थिंक विल बी एबल टू अचीव। हो सकता है हम लोग 100% जो हम बना रहे हैं वो नहीं अचीव कर पाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है मनुष्य जन्म एक ही बार मिलेगा, अगला जन्म हम लोग क्या मिलेगा वी डोंट नो। तो डोंट मिस, है ना। ये मुझे प्लेन पकड़ना है तो हम लोग कितना प्लानिंग करते हैं, हम लोग 3 घंटा 4 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट पहुंचना। ये भी ऐसे ही एक बस है हमारा, प्लेन है हमारा, जिसको छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं होना। ये मिस हो गया तो बस खत्म। हम लोग फिर वो
फिर सुअर बन के, कुत्ता बिल्ली बन के, यही बच्चे और वही सब संभालते रहेंगे। सो भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, भगवान का नाम जप कर सके, लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दैट। हरे कृष्णा। आई थिंक टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्णा। I think Vijay Mataji, I hope that gives some answer to your doubts. Prabhuji, actually, yes, Prabhuji, both your answers, I'll contemplate on that, but it's giving it's giving clarity. So most important, हमें ये detachment and responsibility का वो line draw करना चाहिए। जैसे आपने बताया, mindful living, वो plan करके हम कर रहे हैं, तो correct time हम exit भी कर सकते हैं, so that we can focus more on the spirituality. And जैसे श्री प्रिया माता जी ने भी बताई, दैट्स ऑल्सो आई थिंक समथिंग टू थिंक अबाउट, कि अपने आप किड्स ऑल्सो विल गो अवे। और डिटैचमेंट, हम जितना जितना इस पाथ में आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड भी चेंज हो जाएगा, एंड दैट डिटैचमेंट विल ऑल्सो सेट इन, एंड भगवान ऐसे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mata. Yeah, Surat Madhav Prabhu. There is Surat Madhav Prabhu को chant देते हैं. He has to leave for office. हरे Surat कृष्णा। Madhav Prabhu. Yes, sir. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु, बहुत सुंदर क्लास, थैंक यू मधु। वो जस्ट एक प्रभु, ये जो वसुदेव जो अपने पुत्र को लाके देता, देखो पहले पुत्र को, कंस को, तो कंस बोलता है ये मुझे मारने वाला नहीं, 8वां, तो हमारी भी दशा उसी तरह है। वो एक प्रभु जी बता रहे थे कि अभी भी बहुत सारा लाइफ बाकी है, मतलब टाइम बाकी है, मैं बाद में चैंटिंग करता हूँ। तो लाइक गुरु और हमारे वैष्णव हमको आके बोलते हैं भक्ति करो, ये करो, तो वो कंपैरिजन अच्छा था। फिर जो एक हमारे जो गुरु महाराज वो आके वो जो नारद मुनि आके देते ना, वो कमल, बताओ इसमें 8वां कौन सा है और पहला कौन सा है। सो अवर गुरु देन मेक्स इट, हमको तब समझाते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है हमको नहीं पता है। तो एक अच्छा उन्होंने एक कंपेयर किया था, वो जो पुत्र को लाके देना, मतलब वैष्णव सब आके बोलते चलो जपा करो, भक्ति करो, ये करो, लेकिन हम कंस की तरह बोलते ठीक है आराम से करते हैं, टाइम 8वां मतलब अभी भी इतनी भी क्या जल्दी, जब जिंदगी जीना है बरसों। तो फिर हम गुरु आके बोलते हैं टाइम कितना है बताओ। तो वो जो नारद मुनि, तो ऐसा उन्होंने कंपेयर किया था, जस्ट ये शेयर करना था। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you. Very nice comparison है, मतलब कंस जो है वो तो उसका सोच कैसा होता है, लेकिन वेरी नाइसली कनेक्टेड टू हम लोग का विचार भी ऐसे ही है। हम सोचते हैं ठीक है चलो टाइम बहुत है, आराम से हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा है विश्वम्भर प्रभु अपनी क्लास दिया। तो प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे एक मित्र है, बहुत ही निकट मित्र है, उनका भी लाइक जैसे अभी वैजय माता जी ने बताया कि लेट शादी हो रहा है, वैसे उसका लेट शादी हुआ, एक लड़की भी है और वाइफ भी है, अच्छा सा संसार चल रहा था, पर ड्यू टू सम कुछ तो ऐसा झगड़ा इतना हो गया प्रभु जी कि उनका पूरा लाइफ पूरा चेंज हो गया इन द सेंस अभी डाइवोर्स हो गया। वो जो छोटी लड़की है वो अभी मम्मी के साथ रहते, कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, ये लड़का अच्छा भक्त है। तो अभी रिसेंटली मेरे को उसने पूछा था कि यार संतोष मैं क्या करूँ, तू बता सकता है कि क्या कर सकते हैं। कि अभी जैसे अभी आपने बताया कि वर्णाश्रम धर्म, तो बोला कि उसको सब कुछ पता है वर्णाश्रम धर्म क्या है सब कुछ। तो बोल रहा था मेरे साथ ये अचानक सब कुछ हो गया, तो सब कुछ एक साथ छूट गया। मम्मी डैडी भी उसको ये कर दिया क्योंकि वाइफ की वजह से वो सेपरेट हो गया था, ये नहीं करते, वाइफ भी गया बेटी भी गई सब कुछ। और अभी बोल रहा है कि मैं जीके क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को उसने पूछा था तो मैंने उसको 2 आंसर दिए। तो मैं जस्ट मुझे पूछना रहा था कि वो सही है क्या। मैंने बोला कि अभी तो रिमेनिंग टाइम है, अभी उसका करंटली एज है 42। तो मैंने उसको एक ही चीज बताया कि अभी रिमेनिंग टाइम है वो भगवान की सेवा में यूज कर। और दूसरी बात है स्ट्रांगली तू जपा कर,
एवरीथिंग विल बी फॉल इन प्लेस। जैसे अभी एक्सप्रेस गोपी मोहन प्रभु जी ने बताया था कि अपने पास कितना समय है कुछ पता नहीं है। और दूसरा चीज मैंने उसको ये बताया कि जो आपके काउंसिलर है या सीनियर्स है उसको कांटेक्ट कर। अभी उसने मेरे को कांटेक्ट किया बिकॉज हम लोग सेम एज के हैं, तो मे बी मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन आप अपने सीनियर से आप एक बार डिस्कस भी कीजिए करके। तो प्रभु जी क्या आप इसके ऊपर बता सकते हैं? तो वो आप जैसा बता रहे हैं कि उनकी 42 एज है, हो चुकी है और उनके हाथ से सब कुछ जा चुका है, उनकी वाइफ भी जा चुकी है, उनकी बच्ची भी जा चुकी है, और अगर वो डिवोटी हैं और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के प्रति सीरियस हैं, तो अब वो इस्कॉन में जुड़ जाओ और प्रचार करो अच्छे से, यही हो सकता है। और अगर वो मम्मी पापा उनके अकेले हैं तो उनकी हेल्प करो। तो दूसरी शादी का तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी शादी का अगर वो सोच रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए और तुरंत, क्योंकि तो समय कम है और हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। एक छोटे से भी काम को अगर हम ऊपर से अगर कोई व्यक्ति सोचे ना कि मेरा एक सिंगल फ्लैट है, मतलब घर है और उसके ऊपर में कोई बिल्डिंग बनाना है, तो कम से कम उसके जीवन के 3 साल चले जाएंगे एक घर बनाने में ऊपर ऊपर। तो हम जिंदगी भर में ऐसी कोई जिम्मेदारी, ऐसा कोई काम करने की सोचें जिसमें पूरा जीवन हमारा निकल जाए, जैसे दूसरी शादी या कुछ ऐसा। तो और सबसे अच्छा जीवन में जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पे जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं ना, जो व्यक्ति प्रचार करना चालू कर देगा ना अपने जीवन में, और जो नए नए लोगों को फॉलो अप करना चालू कर देगा, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ना चालू कर देगा और प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना चालू कर देगा, तो उसको जीवन बहुत छोटा दिखेगा अपना। और जो फालतू की जिम्मेदारियां, टेंशन लेने से बचेगा वो व्यक्ति, वो बोलेगा नहीं, मुझे बचना है इन चीजों से। तो इसीलिए उसको, अगर आप उसके हितैषी हो तो उसको उत्तर दो कि भैया फुल टाइम इस्कॉन में प्रचार कर सेवा चालू कर दो, जो कि हमेशा के लिए चालू है। दूसरी शादी की उसको सलाह देना मत। और वो लड़की डिवोर्स करके चली गई तो उसके थोड़ा सा वो करो, उससे मतलब क्या कहते हैं, अटैचमेंट कम करो और भगवान में अपने मन को लगाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं 30-35 के बाद जो शादी करते हैं ना, तो मेरे को उनके ऊपर थोड़ा सा तरस सी आती है। जो इस्कॉन में जुड़ चुके हैं और 35 के बाद उनकी अगर शादी नहीं हो रही, 35 के बाद उनकी शादी हो रही है, तो उनके ऊपर तरस आता है। मतलब 35 के बाद शादी कर रहे हैं, क्या वो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा आप उनको कर सकते हैं, गोपी मनोहर प्रभु का नंबर दे देना उनको, वो समझा देंगे अच्छे से। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। कुंजेश्वरी माता जी कुछ बोलना चाहेंगी? माता जी का बहुत पॉइंट्स रहते हैं अच्छे अच्छे। जी प्रभु, आपने बराबर कहा अभी सत्यराज प्रभु के इसका आंसर। और आज का क्लास बहुत अच्छा था। अपने भगवान के जो भी गुण है, ऐश्वर्य है, उनके बारे में इतने अच्छे से समझाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था खत्म ही ना हो। और जिसमें आपने एक पॉइंट बोला था उसमें कि अगर कोई भगवान को छलना चाहता है तो भगवान सबसे बड़े छलिया है वो। तो उससे मुझे कुछ याद आया था, अगर कोई सीधा साधा है तो किस तरह उसे छला जाता है। जैसे हमारे शिव जी है, कैसे भस्मासुर ने कैसे उन्हें छला था, और फिर कैसे भगवान ने एकदम चतुरता से किस तरह से उसे फिर से भस्म किया। उसी तरह बुद्धिमान जीव भी, अभी ब्रह्मा जी तो बुद्धि के बने हुए, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु ने क्या वर मांगा कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, घर में, घर के बाहर। लेकिन भगवान और किस तरह छल के उनसे ऐसा वर मांगा कि अमर तो नहीं रह सकते, लेकिन अमर के बराबर सब कुछ मांग लिया। लेकिन भगवान कितने बराबर है कि हाँ, उसे वैसे घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, दहलीज पे कैसे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से कैसे। तो वो मुझे याद आ रहा था, तो वो 2 पॉइंट शेयर करूं कि किस तरह अगर कोई छलना चाहता है या कपट से भगवान को फंसाना चाहता है, तो भगवान वो कभी नहीं फंसते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था। और उसमें जो एक आपने पॉइंट बताया था
कि भगवान को कभी कभी ये मतलब जीव कितने टाइम में भगवान के पास जाएगा ये खुद भगवान को भी नहीं पता होता। ये एक नई पॉइंट पता चली, क्योंकि आज तक जितने भी कथावाचकों को या प्रवचन देने वालों को सुना था तो उनसे यही सुना था कि हमको तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन भगवान को सब पता होता है। हमारा पास्ट यानी कि पिछला और वर्तमान और भविष्य। तो ये एक आज नई बात पता चली कि भगवान को ये खुद पता नहीं होता कि कब जीवात्मा उनके धाम पे जाएगी। तो ये बहुत अलग ही प्रभु जी आपके क्लास में पता चला। श्री कृष्ण प्रभु जी। लेकिन भगवान को तो वैसे सब पता होता ही है ना? देखो माता जी, मैंने भी एक सीनियर भक्त से सुना था कि उन्होंने कहा कि भगवान, जैसे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी कई चीजों में बाध्य हैं कि उनकी शरण में कोई चला जाए तो वो उसको धिकार नहीं सकते, इस चीज में बाध्य हैं वो। मतलब क्या कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी वर्ड, मतलब भगवान श्री कृष्ण की कोई शरण में चल जाए ना तो उसको त्याग नहीं कर सकते वो किसी चीज से। किसी चीज में वो भी मतलब फंसे हुए हैं, मतलब वो कर नहीं सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही वो बता रहे थे कि भगवान को सब पता रहता है, लेकिन स्वतंत्र जीव की स्वतंत्र इच्छा के आगे भगवान को भी कुछ चीजें नहीं पता है कि वो उनके धाम में कब जाएगा। जाते जाते सही करते करते वो कब कहाँ कुछ टर्न कर ले वो कुछ पता नहीं, कब वो वैष्णव अपराध ले ले अपने ऊपर, कब वो कहाँ, उसकी स्वतंत्र इच्छा है ना उसकी, तो वो कब कहाँ कैसे हो जाए। गोपी मनोहर प्रभु, आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। एक्चुअली मतलब कैसे बोलूं इसमें थोड़ा सा देखे हम इसमें, तो भगवान तो ऐसा है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब पता है। एक ये चीज है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं भविष्यानि भूतानि भविष्यानि वर्तमानानि च। भगवान बोलते हैं मुझे सब पता है। अब ये जो है एक जीव का डिसीजन होता है कि वो क्या करें, वो कब कहाँ पे टर्न मारे, ये बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है अच्छा भक्ति कर रहा है, सडनली कुछ टर्न मारा और वो माया की तरफ निकल गया, या कोई जीव है जो माया में है, सडनली एक टर्न मारते हैं और सीधा भक्ति में इतना आगे निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता। तो ये जो हम बोलते हैं जीव का जो इंडिपेंडेंस है, जो थोड़ा सा जो फ्री विल है, वो काम करता है। लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि मैं वर्तमान भी जानता हूँ सबका, तो जैसे आजकल एआई है, एआई भी जो प्रेडिक्ट कर लेता है क्या है कैसा है, तो वो भगवान है। भगवान को जीव का स्वभाव क्या है वो अच्छी तरह से हम लोग, जैसे अभी कोई व्यक्ति है कोई, ठीक है, तो वो व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा, ये अगर हम उसको 15 साल से 20 साल से जानते हैं तो हमको पता है वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ चाहता है। तो जब हम मनुष्य होते, जब हम लोग इसका स्वभाव जानते हैं, तो भगवान तो कई करोड़ों जन्मों से हमको जानते हैं कि कोई स्थिति आएगी तो कैसे बनेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे पता है। हाँ, लेकिन जो वैष्णव जब कृपा करते हैं तो कौन जो पापी है कब भक्त बन जाए, ये भगवान भी इसको कंट्रोल में नहीं रखते। हाँ, वैष्णव कृपा कर, इसलिए बोलते हैं कि एक जो वैष्णव होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। जो बिल्कुल भी नालायक है, किसी कोई योग्यता नहीं, लेकिन वो भी भक्त बन जाता। तो ये जो है ये भगवान के हाथ में, ये वैष्णव के हाथ में, कि किसी एक सबसे दुराचारी व्यक्ति को भी वो, जैसे हम देखते हैं जगाई मादाई को भी कितने पापी थे, उनको भी भक्त बना दिया। कितने सारे उदाहरण, वाल्मीकि है, मृगारी है, मतलब इतने मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी तो मतलब जो उनका पहले का जीवन में कभी सोचता हूँ तो मेरे को इतना ऐसा लगता है कि क्या मेंटेलिटी होगा कि वो लोगों को मार मार के काट, उसका उंगली का माला बना बना के गले में पहनते हैं। इतने लोगों को मारा, मुझे 16 माला गिनते हैं हम लोग, हमने इतना माला गिनते, तो वो कितने लोगों को मारा है, वो माला बना के गले में पहनते। तो क्या ऐसा पापी व्यक्ति
सडनली ऐसे टर्न मार दिए कि एकदम सीधा, मतलब इतने भगवान के भक्त बन गए कि रामायण क्या होने वाला है वो उनको पहले लिख दिया, और पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया पूरा। ये मैं कहाँ से वो कहाँ निकल गए था। तो ये एक चीज है। बट इन जनरल ये जो है कुछ विशेष एक बोलते हैं केसेस में ऐसा होता है कि भगवान प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैष्णव आ जाते हैं बीच में, वैष्णव उनका लाइफ चेंज कर देते हैं। लेकिन इन जनरल उनको सबके बारे में पता होता है कि ये गोपी मनोज क्या करने वाला है, कुंजेश्वर क्या करने वाला है। देखिए वो हम करोड़ों साल से, करोड़ों जन्मों से जानते हैं। उनको पता है कि ये क्या है, कैसे होगा और कैसे बिहेव करेगा, और इसलिए वो पूरा जो है आगे का प्लानिंग भी पूरा उनका बना हुआ रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया और समझाया कि कैसे भगवान को तो सब पता होता है, लेकिन जो आपने जैसे बताया एग्जाम्पल के जीपीएस अगर हम उसको देख के भी थोड़ा इधर उधर मुड़ जाएं तो वो उस हिसाब से होता है। तो थैंक यू प्रभु जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कुंजेश्वर माता जी। हरे कृष्णा। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें से एक जब ये नरसिम्हा भगवान की लीला होती है ना, तो तभी भगवान है ना ऐसे खड़े रहते हैं कि मेरा जो भक्त है, सबसे पहला भक्त प्रहलाद महाराज के पहले वाला भक्त जो जय विजय थे, हिरण्यकशिप, वो भगवान भले वो वहां पर राक्षस का रोल कर रहा था, लेकिन वो तो पहले से भगवान के भक्त है ना, भगवान को पता था ये जो मेरा भक्त है ये कहाँ बोलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वो जो बोल रहा था इसमें भी तेरे भगवान है, उसमें भी भगवान है, तो भगवान रेडी थे। वो भगवान को पता नहीं था ये क्या किस में बोलेगा, तभी मैं उसमें से प्रकट हो जाऊं। वो मुझे याद आ गया कि तभी भगवान इंतजार करते रहते कि कब जो जैसे अभी प्रश्न पूछा था कि भगवान को भी पता नहीं रहता था, तो उसका यही आंसर है। हाँ, भगवान को तभी पता नहीं रहता है कि ये इस वक्त क्या बोलेगा, क्या किस भगवान इंतजार करते रहते। हरे कृष्णा। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। एक बार ना एक शेर के, एक चीते के शेर था, उसके पीछे एक गाय के पीछे एक शेर पड़ जाता है, और गाय भागती भागती जाती है और वो एक तालाब में गिर जाती है, तो शेर भी पीछे गिर जाता है। अब दोनों असहाय हो जाते हैं, लेकिन शेर चिंता में था और गाय चिंता में नहीं थी। तो गाय चिंता में इसलिए नहीं थी, उसको पता था कि मैं किसी के अंडर गाइडेंस हूँ, मतलब मेरा मालिक ढूंढता ढूंढता एक दिन आएगा और मेरे को निकाल के चल जाएगा। अब शेर तो किसी के अंडर गाइडेंस रहता नहीं है, तो वो तो बेचारा फंस गया। तो यहाँ पर एक और चीज ये थी कि यहाँ पर एक चीज थी कि जब हम बाहर विदेश में गए थे, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो जहाँ पे सेल्समैनी का काम हो रहता है ना, जैसे हम जब विदेश में थे तो सेल्समैनी करते थे, तो हमारे ऊपर कुछ सीनियर्स हुआ करते थे, तो हम सीख रहे कर रहे होते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ ऐसा माल हम भेज देते थे कस्टमर को, या तो वो माल खत्म हो चुका होता था या उसकी रेट बहुत ज्यादा लगा चुकी होती, तो वो कभी कभी लड़ने आ जाता था हमसे। तो वो लड़ने आ जाता था, तो हम क्या करते थे, हमको पता था अभी लड़ रहा है, हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, तो हम इसको अपने सीनियर के हाथ में दे करके हम यहाँ वहां से रफा दफा हो जाते थे, और वो सीनियर उसको जैसे तैसे करके सलटा देता था मामले को। तो यहाँ पर भी मैं साधु संग ऑनलाइन में देखता हूँ कि हम आके क्लास तो देते थे, लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं, लेकिन हमारे गोपी मनोहर वो हमें निकाल देते हैं उसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु कि हमारे पास ऐसे होता है, लेकिन उसका आप बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे करके बहुत क्लास को सॉफ्टली आगे चल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, आप सभी का। हरे कृष्णा। तो अंडर गाइडेंस में रहने में फायदे फायदे हमेशा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या वो जिनसे आपने ये सुना था, वो जिसमें जिन प्रभु जी ने ये बताया था कि क्या आप वो लेक्चर शेयर कर सकेंगे? क्योंकि ढूंढना पड़ेगा माता जी। जी प्रभु जी, बहुत कृपा होगी अगर आप थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करेंगे, तो हम भी सुन लेंगे थोड़ा भगवान का प्रवचन। अब वो देखना पड़ेगा कौन से लेक्चर में कहाँ था। और मैं ये और बता दूं, हिज ग्रेस अमोघ प्रभु जी का प्रवचन सुना था, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था। मैं वापस ढूंढूंगा उन्होंने किस चीज में कहा, कैसे, कौन सी लीला सुनते वक्त उन्होंने कहा, क्या कहा था, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं ना, उनका कहाँ पर कौन सा कैसे
मैं ढूंढूंगा जरूर, मैं जरूर ग्रुप में शेयर करूंगा इस चीज को। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे तो जैसे आपने कहा गाय का और शेर का उदाहरण बहुत अच्छा है कि गाय बिल्कुल निश्चिंत थी, उसको पता था कि मुझे बचाने वाला जो है मेरा मालिक दिया है। तो वैसे ही हम लोगों को भी हमेशा अपने सीनियर्स के, अपने गुरु के और भक्तों के शरण में रहना चाहिए। और इसीलिए हम लोग देखते हैं भक्त लोग जो है इतना निडर रहते हैं। तो जहाँ पे वही ऑपोजिट उत्तर देखें तो जो एक अभक्त होता है वो कितना एंजाइटी में रहता है, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, शादी नहीं हो रही तो क्या होगा, बच्चे नहीं हो रहे तो क्या होगा। वही देख शायद उससे कई गुना ज्यादा तकलीफें भक्त को रहती हैं, लेकिन वो कितना खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा मालिक है, वो सब संभाल लेगा। जबकि अभक्त जो है वो हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि कभी किसी को उसने सरेंडर नहीं किया। तो ये जो सरेंडर वाला जो भाव है ये हम लोगों को रखना चाहिए हमेशा, भगवान के, गुरु पे, अपने सीनियर्स में अपने तो उसमें अगर कहीं हम लोग को पता है, जैसे हम लोग कुछ फंस भी जाते हैं, अरे प्रभु ये मैं एक ऐसा ऐसा तकलीफ हो गया, मैं क्या करूँ। वही एक अभक्त होगा तो वो तो परेशान हो जाएगा, मैं इसका क्या करूँ, तो उसको प्रश्न नहीं, उसका उत्तर नहीं मिल पाता। वही एक भक्त है तो तुरंत अपने सीनियर्स के पास पहुंच जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हो या मटेरियल क्वेश्चंस हो, भौतिक जीवन में कोई परेशानी हो तो वो तुरंत जो है। और ये भक्त संग है ही इसीलिए कि कभी कोई भौतिक भी परेशानी और जो है वो ये जो काउंसलिंग सिस्टम है या मेंटरशिप सिस्टम है इसीलिए है कि हम लोग गृहस्थ हैं भक्त लोग, और कभी ऐसे भौतिक मुश्किलों में फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हर चीज के हम लोग गुरु के पास नहीं जा सकते हैं, अरे गुरु महाराज मेरे बेटे को ऐसा अभी नहीं किया या मेरे धंधा नहीं करता। तो इसके लिए होते हैं ये हमारे जो सीनियर्स होते हैं, तो इनके हमेशा उनको टच में रहना चाहिए उनसे। और ऐसा नहीं है कि बस हम अपना क्वेश्चन पूछ ले और निकल गए, ऐसे नहीं है। सीरियसली जो हम लोग इनसे प्रेम करें, प्रेम का भाव होते भक्तों से। हम लोग को ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों को अपना मतलब निकालना है, तो प्रेम भाव रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो भक्त लोग खुद आगे पूछते हैं, अरे तो क्या हो गया आपका चेहरा जो थोड़ा सा उदास लग रहा है। तो ये जो प्रेम भाव जो है भक्त में हमेशा बना रहे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपका आज का सेशन हमेशा की तरह अच्छा था, और कभी कभी बहुत ही मंथन बहुत हो जाता, तो वैसे आज भी जो है बहुत अच्छा मंथन हुआ हर चीज पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही आगे को सेशन में मिलते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु एंट्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस पंद्रह वंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस पंद्रह वंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।